यस, स्टार्ट करेंगे हम लोग सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन का फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉपिक। इसके पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे दिए, तो आप लोग अपने कॉपी को पहले मेंटेन करना सीखेंगे। अपने कॉपी के फर्स्ट पेज को लिखेंगे कंटेंट्स, कॉपी में आएंगे। बुक नहीं चाहिए आप लोगों को क्लास में, जो प्रेरणा से बुक मिला है वो सब प्रैक्टिस के लिए है। कॉपी में सबसे पहले कंटेंट्स, फर्स्ट पेज में कंटेंट्स लिखेंगे। जहाँ इंडेक्स है ना, जहाँ पे कॉपी में एक इंडेक्स होता है ना, या वहाँ पे टॉपिक नंबर 1 सीरियल नंबर पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और पेज नंबर का कॉलम होगा, पेज नंबर 1 लिख कर डैश डाल देंगे। और अपने कॉपी के पहला 10 नंबर का पेज नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। पहला 10 पेजेस का पेज नंबरिंग कर देंगे। हेडर पे या फुटर पे कहीं भी नंबर लिख दीजिएगा। सारे पेज नंबरिंग होना चाहिए। 11 पे जर्नल फोलियो, लेज़र फोलियो सुनते थे, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहला 10 पेजेस का नंबरिंग कर लेंगे। ओके, नाउ जहाँ पे इंडेक्स है, कंटेंट्स है, वहाँ पे अकाउंट्स में तो मिनिमम 40 चाहिए, बट ऑन एन एवरेज 50। टारगेट लिख के रख देंगे बेटा 90 प्लस। जहाँ पे इंडेक्स है वहीं पे लिखेंगे टारगेट 90 प्लस। रोज आपको इसको देखना है और इस तरह से अकाउंट्स पढ़ना है कि हमारे मार्कशीट में 90 प्लस मिले। टारगेट 90 प्लस। और इसका स्ट्रैटेजी क्या होगा, एग्जामिनेशन में 90 प्लस में एक ही पॉइंट आके रोकेगा, पेपर इज लेंदी, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड। इतना लिख के रख देना, जब आप एग्जामिनेशन देने चाहेंगे ये जरूर से पढ़ना, लिख लेना। पेपर अकाउंट्स पेपर इज लेंदी, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्ड, और कुछ नहीं चाहिए। पेपर लेंदी होता है, स्मार्ट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। बस और कुछ नहीं चाहिए। 90 का ड्रीम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन ही फुलफिल करेगा आपको। ओके, बीआरएस लिख दिए आप लोग कंटेंट्स में, इंडेक्स में। अब आप लोग फर्स्ट पेज में आएंगे, वहां लिखेंगे बीआरएस। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हेडिंग देंगे। और एग्जाम पर्पस के लिए 10 मार्क्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। कभी 5 मार्क्स के भी आता है, ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे 10 मार्क्स। देखेंगे बीआरएस क्या होता है बेटा, प्रॉपर नोट्स वगैरह लिखाएंगे। आप लोग को पता है बैंक के साथ कोई ट्रांजेक्शन्स होता है तो हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, कैश बुक। बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम लोग उसका रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक। कैश बुक में 3 कॉलम्स होता है, याद है आप लोगों को, डिस्काउंट, कैश और बैंक। डिस्काउंट, कैश और बैंक। जब भी अपन बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते, लाइक बैंक पे डिपॉजिट करते या बैंक से पैसा विड्रॉ करते ना, तो अपन लिखते हैं बैंक कॉलम पे, बैंक कॉलम पे, बैंक कॉलम पे। अभी मैं कैश बुक भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। जब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स होते तो कैश बुक के कौन सा कॉलम पे लिखते हैं बेटा, बैंक कॉलम। कैश बुक नहीं बोलना, आप क्या बोलना, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कहाँ लिखते हैं, कॉलम ऑफ कैश बुक। डिस्काउंट कॉलम से कोई मतलब नहीं है, कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है, कैश बुक में लिखते हैं। और सपोज मेरा एसबीआई में अकाउंट है तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उसका रिकॉर्ड करता है मेरा लेजर। सपोज प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ही हम लोग, तो ये प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का कैश बुक है। हमने एक एसबीआई का अकाउंट खोल रखा है, एसबीआई के साथ ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो एसबीआई भी एक प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का अकाउंट खोल के रखा है।
SBI भी वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो इस ट्रांजेक्शन्स का 2 जगह रिकॉर्ड होगा। सपोज हमने आपसे ट्यूशन फी लेकर बैंक पे डिपॉजिट कर दिया, तो हम लोग बैंक पे लिख दिया, तो बैंक वाले भी तो लिखेंगे ना प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के अकाउंट पे। तो इसको बोलते हैं पासबुक। नाम सुना है आप लोगों ने? पासबुक। पूरा जिंदगी भर कैश बुक पासबुक में ही जाएगा आपका। जब भी अपने क्लाइंट का अकाउंट फाइनलाइज करोगे तो 31 मार्च तक का डिटेल क्लाइंट से मांगेंगे आप लोग। पासबुक भी मंगवाएंगे, कैश बुक, और दोनों को टैली करेंगे। इसके बिना तो आप अकाउंट्स फाइनल कर ही नहीं सकते। और जब देखेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जिंदगी में कभी भी टैली नहीं करता है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी नहीं मिल सकता है, उस तरह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस कभी भी मैच नहीं करता है, नेवर एवर। कुछ ना कुछ ऐसा रीजन है, 14-15 रीजन है जो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, उसके कारण तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हर एक साल 31 मार्च को दोनों मिलाना है और कभी भी नहीं मिलेगा। और उस समय तो आप लोग देख कर ही ऐसे बस पासबुक और कैश बुक देखकर, देखना भी नहीं पड़ेगा आप लोग को, बस टच करने से ही पता चल जाएगा। पता नहीं क्या शक्ति आ जाएगा आपके हाथों में, आपके दिमाग में। अभी नहीं है वो, फाउंडेशन इंटर पास करेगा तो एक अलग से पावर हो जाएगा। जैसे मैं भी पढ़ाऊंगा ना, अभी आज तो चलो पहला दिन है, कल से आपके अंदर जो क्वेश्चन चल रहा है ना वो मैं बोल ही दूंगा बिन पूछे। तो आप बोलेंगे इसको कैसे पता चल गया? बेटा 20 साल से यही तपस्या तो कर रहा हूं ना। सो आप लोग को एक्साइटमेंट आ जाएगा, अरे ये सर को कैसे पता चल गया, सर से तो कभी हमने पढ़ा नहीं। बिकॉज एक ही काम को आप बार बार करोगे तो आप उसके अंदर का सब कुछ पता है। आप लोग बस कभी कभी सोचना, कोई भी क्वेश्चन सोच लेना और जस्ट अगले ही सेकंड में या थोड़ी देर में उसका आंसर मैं दे ही दूंगा बिन पूछे ही। तो आप लोग समझोगे कि ये शक्ति है। तो ये शक्ति आप में भी आने वाले हमारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। वो 14-15 रीजंस पे 40-50 क्वेश्चंस करेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो कैश बुक पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो इसको मिलाने के लिए क्यों मैच नहीं करता है, क्या डिफरेंसेस आए, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? बीआरएस। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जिसको हम जो बनाते हैं कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस को मिलाने के लिए, और उस स्टेटमेंट में लिख देते कि ये रीजंस है जिसके कारण नहीं मिला। जो प्रेरणा को ठीक करना होगा प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ठीक कर लेगा, जो बैंक गलती किया होगा बैंक ठीक कर लेगा, कहीं ना कहीं तो गलती हुआ ही होगा, उसको ठीक कर लेंगे, फिर दोनों क्या हो जाएगा? टैली। फिर उसके बाद ही आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो। क्योंकि आप तो पीएल भी बनाना सुने होंगे 11-12 पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बैंक चार्जेस लिखते हैं, याद करो। बैंक से इंटरेस्ट मिला वो भी तो पीएल में लिखते हैं, और बैलेंस शीट में तो बैंक बैलेंस भी तो लिखते हैं, आप लोग लिखते हैं ना बैलेंस शीट में कैश एट बैंक। तो वो बैलेंस तो सही होना पड़ेगा। 11-12 में तो आपको रेडीमेड हम लोग दे देते थे, ट्रायल बैलेंस पे छाप बेटा छाप। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो कोई रेडीमेड देगा क्या? आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैलकुलेट करना है। इसलिए आप लोग को यहां पे अच्छा से पढ़ना है। 11 मैं भी पढ़ाता हूं, मैं भी ये बीआरएस पढ़ाता हूं, 20 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूं। वो कुछ सोचते नहीं है प्रैक्टिकली, बट यहां पे आपको प्रैक्टिकली समझना है। सर बीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जनरेशन पे। यस, हम लोग के जनरेशन पे बीआरएस इंपॉर्टेंट नहीं था। आज से मे भी 10 साल पहले हम लोग बैंक से कोई पैसा लेता था तो हाथ जोड़ते थे, पैसा नहीं चाहिए हमको, कैश ही चाहिए, बैंक से दूर ही रहते थे। अब वो मोदी जी जब आए, अब वो 8 नवंबर को रात को 8 बजे कोई किसी आए थे, पूरा मॉनिटाइजेशन किया, सारा तो बैंक में चला गया। और मॉडर्न जनरेशन को बोलेंगे कैश दो तो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, कैश नहीं हम तो बैंक ही देंगे। सो आजकल मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू होता है। किसके थ्रू? बैंक के थ्रू होता है। तो बैंक का और आपका हिसाब किताब प्रॉपर मिलना चाहिए। 10 साल पहले हम लोग ना बैंक देखते ही नहीं थे। साल के लास्ट में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आता था, मेरे स्टूडेंट ही, वो हमसे बोलता था कि सर वो बैंक का स्टेटमेंट लाइए, तो 31 मार्च को लाके उसको देते, मिला देता था। और अभी क्या हो गया, एवरी 10 डेज 15 डेज 1 मंथ पे मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूं पासबुक, अभी दिखाऊंगा, और डाउनलोड करके अपने कैश बुक से मिलाते रहता हूं।
हमेशा 10-10 दिन 15-15 दिन पे प्रेरणा में बीआरएस बनता है। और जहां पे आज से 10 साल पहले साल के लास्ट में लेके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे देता था, खुद तो देखते ही नहीं था। और अभी हम लोगों को इतने सारे ट्रांजेक्शन है, अब बबलू भैया बोलेंगे हमने गूगल पे कर दिया, अब वो कर दिया, स्क्रीनशॉट दे दिए, क्या पता हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो कैसे पता चलेगा आया कि नहीं? पासबुक लाएंगे, उससे मिलाएंगे, हाँ आया है। अब ये बेटी बोलेगी सर आपको ऑनलाइन फी पे कर दिया, स्क्रीनशॉट भी दे दी, तो क्या पता वो मेरे अकाउंट पे आया, किसी और के अकाउंट पे आया, तो मेरे को प्रूफ चाहिए ना। तो आपका आप पे भरोसा करते हैं, ऐसे रोना धोना मत बेटी, बट पासबुक से भी तो मिलाना पड़ेगा। तो इतने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, क्या जो बोलो कि आपको बीआरएस बनाना ही पड़ेगा, एकदम पूरा एकदम नजर रखना पड़ेगा बैंक पे। और पता है कोई कोई घपला कैशियर होते हैं, चोर कैशियर क्या करते हैं पता है तुम लोग को? तुम लोग को चोरी तो आज तक पता ही नहीं ना, अब तो चोर पकड़ने का पुलिस बनने वाले बन रहे हो, सिपाही। अब सुनो कैसे चोरी करता है कैशियर। हम लोग जैसे टीचर बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, तो आप लोग का फी आया, ले जाओ कैशियर जमा कर देना, कैशियर को दे दिया और कैशियर अपने पॉकेट में रख दिया, जमा ही नहीं किया। 10 दिन बाद किया, 10 दिन वो अपना काम कर लिया। और हम तो बीआरएस बनाते नहीं है, पासबुक देखते नहीं है। पासबुक जब मंगा के देखेंगे तब तो पता चलेगा हम आज कितना तारीख है, 17 तारीख है, 17 को दिया और कैशियर जमा किया अप्रैल में। बताओ इतना दिन तो कैशियर मेरा पैसा से अरे यूज कर रहे हैं ना। आपको चोरी समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा ना? मैंने आज दे दिया और कैशियर ने किया 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये क्या पता वो जाके कुछ पार्टी साड़ी कर लिया और हमको बोल दिया हाँ गुप्ता जी जमा हो गया। अरे गुप्ता जी को पता कैसे चलेगा जमा हो गया? मैं बैंक से पासबुक मंगाऊंगा, फिर देखूंगा। अब कैशियर को पता है कि गुप्ता जी चेक करते रहते हैं, तो फिर वो चोरी करेगा नहीं। और कैशियर को पता है कि गुप्ता जी को टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 7 बजे ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको देखने का टाइम नहीं है, तो कैशियर क्या करेगा? चोरी करेगा। राम जी आ गए फिर भी चोरी खत्म नहीं हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी आ गया, देखा है कितना रुपया चोरी हो रहा है। तो आप लोग को ये सब रोकना है बेटा आप लोगों को। तो बीआरएस बनाने का रीजन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बैंक से होते हैं, तो वो देखना है कि प्रॉपर बैंक पे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। आपकी जो कैशियर वगैरह जो बैंक देखता है ना, वो थोड़ा चोरी चपाटी भी कर सकता है। हाँ हम लोग चोर नहीं है बेटी, आप चोर नहीं हो, बट है ना लोग बाजार में, तो फिर वो लोग को रोकना है। तो आपको ये कैसे रोकोगे आप लोग? कैसे आप लोग को पता चलेगा? हाउ विल यू कम टू नो कि कैशियर घपला किया, बैंक पे पेमेंट आएगी नहीं, कैसे पता चलेगा? बैंक से पासबुक मंगाओगे, फिर कैश बुक और पासबुक को टैली करोगे, एक जगह हुआ दूसरा जगह नहीं हुआ तो दिमाग लगाएंगे और उधर से पता चल जाएगा। तो ये सब रीजंस है बीआरएस बनाने का। तो बीआरएस बनाने से पहले आपको ना कैश बुक जानना पड़ेगा थोड़ा सा। आप लोग को सबको पता है, फिर भी मेरा स्टाइल एकदम राइट फ्रॉम स्क्रैच, तो स्क्रैच अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। कैश बुक, लेकिन कैश बुक का कौन सा कॉलम चाहिए? बैंक कॉलम। ट्रू फॉल्स मिलने वाला है तो उसमें कैश कॉलम लिखा रहेगा, कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और क्या चाहिए बेटा? पासबुक। तो मैं आप लोग को थोड़ी देर में ये पासबुक भी दिखाने वाला हूँ। आज तक तो आप लोग क्लास 11 पे बीआरएस करते थे, रेडीमेड फिगर रहता था, रेडीमेड फिगर। तो यहाँ पे आप लोग प्रेरणा ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट देखेंगे, पासबुक देखेंगे, तो ये पासबुक में एंट्री कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये भी देखना है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में ना, या तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे देगा, ये डिफरेंस है बेटा सोल्व कर लो, या एक कैश बुक दे देगा, या पासबुक, अरे ये क्या हो गया, पता ही नहीं चलेगा। तो आपको एवरीथिंग जो ऑफिस में चाहिए वो सिखाया जाएगा और उसके हिसाब से पेपर बनेगा। तो इस तरह का पासबुक दिया जाएगा। बैलेंस पे मत देखना, गरीब लोगों का बैलेंस नहीं देखना चाहिए। ओके, अंबानी का देख लेना, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंबानी का बीआरएस बनाओगे, टाटा का बनाओगे, बिरला का बनाओगे। सो कितने सारे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया। और पता है कोई मेरे स्टूडेंट, अंबानी का जो ऑफिस है ना मेन मुंबई, ऊपर अंबानी बैठता है, नीचे वो बैठती है, इधर से पढ़ा हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस में। फिगर उगर नहीं बताती है, हमने पूछता भी नहीं है, कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये भी आपको समझना है।
पासबुक में एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। डेबिट का मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब क्या, आपको इस तरह से दे दिए जाएंगे, तो आपको पता करना पड़ेगा इसका क्या है, इसका एंट्री का इफेक्ट क्या है, सब कुछ समझना है। ये पासबुक है, किसने बनाया बेटा ये स्टेटमेंट? SBI ने। किसका बनाया? प्रेरणा ट्यूटर्स। तो पासबुक ना एक बैंक के कस्टमर का लेजर का कॉपी है। प्रेरणा ट्यूटर्स बैंक के कस्टमर है हम लोग का अकाउंट का जो डिटेल देता है ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पासबुक। ठीक है, तो पहले हम लोग BRS स्टार्ट करने से पहले कैश बुक से शुरू करेंगे, कैश बुक से। सो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आपके कॉपी में, कैश बुक। नोट नंबर 1, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, BRS डाल दिया आप लोगों ने, BRS हेडिंग डाला और लिख दिया बाजू में 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। और BRS को सीखने के लिए आपके पास 2 कंसेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या बेटा? कैश बुक। ये देखिए कैश बुक। कैश बुक आप लोग को फिर से मॉड्यूल 2 में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जर्नल भी है, लेजर भी है, ट्रायल बैलेंस भी है, कैश बुक भी है, और वो परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक सब है, बट पूरे चैप्टर से 5 नंबर का आता है, तो मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ाएंगे। कैश बुक क्या होता है अच्छी तरह से देखेंगे बोर्ड पे। ये कैश बुक है। कैश बुक में क्या क्या कॉलम्स हम लोग देखते हैं? डिस्काउंट, कैश और बैंक। फर्स्ट डे है, किसी को कोई समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, और बट बेसिक से पढ़ाता हूँ। डिस्काउंट, कैश, बैंक, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड। आप BRS करते हो तो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम से मतलब नहीं है, डिस्काउंट कॉलम कैश बुक से मतलब नहीं है, और किससे मतलब नहीं है? कैश कॉलम से भी कोई मतलब नहीं है। जब आप BRS में कैश बुक का बात करते हैं तो ओनली एक ही कॉलम से मतलब है। कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। तो आज के बाद BRS के नाम से कैश बुक बोलोगे, साथ में बोलना पड़ेगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओनली कैश बुक कभी नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आप लोग को पता है जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक पे तो यहाँ पे लिखते हैं से हमने 10,000 डिपॉजिट कर दिया आपसे पैसा लेकर। कैश में भी लिखते, उससे कोई मतलब नहीं। और हम लोग पेमेंट करते, टीचर्स को चेक इशू करते, बैंक से पेमेंट निकालते, तो यहाँ लिख देते ना बेटा, कितना बेटा? 8,000 लिख दिए। फिर इसको बैलेंस करते हैं। देखो तो बेटा कौन सा साइड हायर है? डेबिट साइड। बोलो बोलो, बोलते बोलते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। 10,000, तो यहाँ पे बैलेंस बच गया। कितना बैलेंस? 2। और कैलकुलेटर अलाउड है, आप लोग जेल से निकल गए, आजाद हो गए, यूज करना। पहले तो चुरा के करते थे, अब ओपनली करना। 2000, इसको क्या बोलते थे? बाई बैलेंस CD। ओके, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये डिपॉजिट किया आपने बैंक पे 10,000 और बैंक से विड्रॉ कर लिया कितना? 8,000, तो ये कितना बैलेंस आ गया? 2,000। सबको समझ में आ रहा है ये? यस। इस बैलेंस को क्या बैलेंस बोलते हैं? डेबिट, क्रेडिट। बेटा डेबिट साइड हायर था ना, कौन सा साइड बड़ा था? डेबिट साइड। तो आया है बैलेंस क्रेडिट में, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको? डेबिट बैलेंस कैश बुक। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, करीबन मोर देन 100 टाइम्स। जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे सब में चाहिए। तो ये डेबिट बैलेंस कैश बुक का मतलब मेरा पैसा जमा है बैंक पे, कितना रुपया? 2,000। रात को 12 बजे भी हम ATM से खुलवा के पैसा लेके आ जाएंगे। कितना? 2,000। बेटी डर लग रहा है क्या? ये सेकंड बेंच। ओके, 2,000 बैंक से लेके आ सकते हैं। ये मेरा पैसा वहां पे बैलेंस है, कितना बेटा? 2,000। क्लियर? तो कभी भी डेबिट बैलेंस कैश बुक लिखा रहेगा तो डिपॉजिट बोलना। क्या बोलना? डिपॉजिट। फेवरेबल बैलेंस, क्या बैलेंस? फेवरेबल बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस, कौन सा बैलेंस?
पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कैश बुक, डिपॉजिट, फेवरेबल और पॉजिटिव बैलेंस, बोलते रहना इसको। ये आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, कुछ भी सेंसर्ड मत करना। कैश बुक, बैंक कॉलम, कैश बुक, बैंक कॉलम। और ये सब एग्जाम्पल्स हैं, तो ऐसे हाथ से ही फॉर्मेट बनाने से पेंसिल स्केल का जरूरत नहीं है। जब होमवर्क करेंगे, जब पेपर सोल्व करेंगे, पूरा अच्छा से फॉर्मेट बनाना। अभी एग्जाम्पल्स बहुत होगा, आप लोग ऐसे हाथ से फटाफट ड्रॉ करने से भी हो जाएगा। चलो ये हो गया सबका। यस, उधर भाई लोग समझ में आ गया? डेबिट बैलेंस, कैश बुक का मतलब कौन सा बैलेंस? फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, डिपॉजिट, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आएगा। अभी हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स, दिखाएंगे आपको, तो ये ध्यान से रखना, ठीक है? चलो अब देखो, मैं फिगर थोड़ा चेंज कर रहा हूं। बोर्ड पे देखना, ये हो गया सबका। अब मैं थोड़ा सा फिगर चेंज कर दिया आपके लिए, ये देखिए, हमने डिपॉजिट किया बैंक पे 10,000 और बैंक से विड्रॉ कर लिया, टीचर्स को चेक दे दिया 18,000 का। आप लोग ऐसे मत कर देना, 10,000 रुपया है, 18,000। आप लोग को, बच्चा लोग को, किड्स को अलाउड नहीं है, ओनली बिजनेसमैन को अलाउड है। 10,000 डिपॉजिट है ना, और हमने अपने टीचर्स को चेक दे दिया कितना का? 18,000। बैंक वाले पे कर देंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ फैसिलिटीज लिया गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसका मतलब आरजी सिखाया पहला दिन हम भी जाके करें, ऐसे नहीं करना बिटिया, नॉट फॉर यू ऑल। इट्स करेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज रहता है। तो बताइए, तो अभी कौन सा साइड बड़ा हो गया? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, इसको प्लस कर दिया। बोलना है बेटा, आप लोग नए नए हो, लेकिन फिर भी लग रहा है कि बहुत पुराना रिश्ता है, और अच्छा से बोलोगे तो और गहरा रिश्ता रहेगा और हम लोग जल्दी से अंडरस्टैंडिंग मिलाएंगे। तो बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, तो यहां पे बैलेंस आएगा ना, टू बैलेंस सीडी, कितना? 8,000। इस बैलेंस को क्या कहते हैं? क्रेडिट साइड हायर है ना, नजरों पे ना जाओ गुड़िया, नजर तो डेबिट दिखाता है, अकल लगाओ 11-12 का। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये प्रेरणा का बैंक पे 10,000 रुपीज ही डिपॉजिट था, और प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने 18,000 निकाल लिया, पेमेंट कर दिया। यानी बैंक आज से हम लोग से पैसा पाएगा कितना रुपया? 8,000। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसको क्या बैलेंस बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, या नेगेटिव बैलेंस बोलेंगे, या अनफेवरेबल। तो ये दो वर्ड कैश बुक का और दो वर्ड पासबुक में भी आने वाला हूं, याद रखना। तो पहला क्या था? कैश बुक का मतलब कौन सा?
बैंक कॉलम। हाँ गुड़िया लोग तो ठीक है भाई, जागो ग्राहक जागो। बीआरएस में कैश बुक बोले तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। और बैलेंस डेबिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल, हमारा पैसा जमा है। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल, हम कर्ज में डूबे हैं बैंक के, बट मालिया की तरह देश छोड़ के नहीं भागेंगे, थोड़ा सा कर्ज है छात्रों। पीछे बैठे भाई लोग समझ में आ रहा है तो ओके, ऑल वेल भाई। कॉर्नर वाले भैया पक्का, और एसी से डिस्टर्ब वाले भैया लास्ट ब्रेन सिस्टर्स कंफर्टेबल। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो गया हमारा। नोट 1 कंप्लीट। नोट 2 पासबुक, जो मैं प्रेरणा का पासबुक दिखाकर वहीं से डेफिनेशन और इफेक्ट दिखाऊंगा अकाउंटिंग का, और नोट 3 से हमारा बीआरएस शुरू हो जाएगा। सो नोट 1 से 3 पॉइंट बाहर निकला जो आपको एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखना है। बीआरएस में कैश बुक बोलते हैं तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और कैश बुक का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस पासबुक सॉरी बयानी, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक अनफेवरेबल। डन। अब मैं नोट नंबर 2 पे चलता हूं। पासबुक, नोट नंबर 2 लगाएंगे। पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट, ये सारा नोट नंबर 1 था। अब हम लोग क्या लेंगे बेटा, पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट। पासबुक ऑब्लिक बैंक स्टेटमेंट। सो जैसे आप लोग प्रेरणा ट्यूटोरियल्स में एडमिशन लिए हो तो हमारे टैली में आपका रिकॉर्ड है। हमारे अकाउंटेंट आपके नाम का लेजर खोल के रखे, आपने एडमिशन लिया, आपका टोटल फी दिखा दिया, फिर आपने पे किया तो वो भी दिखा दिया, फिर आपका लेजर से बैलेंस दिखेगा। ठीक इसी तरह से प्रेरणा ट्यूटोरियल्स भी बैंक के कस्टमर हैं। तो हम लोग जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक से जब पैसा निकालते हैं, तो बैंक वाला भी उसका रिकॉर्ड करता है। बैंक वाला भी रिकॉर्ड, जैसे 11 पे होता है ना कि एक डेटर्स क्रेडिटर्स, मैंने सामान बेचा है, आपने खरीदा है, तो मैं सेल का एंट्री लगाऊंगा और आप परचेज का। ठीक बैंक के साथ भी हम लोग कस्टमर हैं। हम लोग तो देख ही लिया कैश बुक में, बैंक वाले भी उसका रिकॉर्ड रखेगा। कहाँ पे? पासबुक में। और वो रिकॉर्ड पुराने जमाने में तो बैंक पे ना चिट्ठी लिखना पड़ता था कि बैंक स्टेटमेंट दीजिए, लाइन लगाना पड़ता था। आपका जनरेशन ऑनलाइन का जमाना, अब भी मेरे को बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बस मैं लॉगिन करूंगा एसबीआई में, प्रेरणा का यूजर नंबर और आईडी वगैरह दे दूंगा, और अभी तक के रियल टाइम अभी 12:37 तक जितना ट्रांजेक्शन हुआ है सबका प्रिंट आउट आ जाएगा। सो आपके जनरेशन में तो एक क्लिक का ही जमाना है। काश एग्जाम भी एक क्लिक कर दो पास हो जाता तो मजा आता, वो नहीं होगा। सो बैंक हम लोग का स्टेटमेंट बनाता है, जब चाहे तब हम लोग ले सकते हैं। सो इसको कहते हैं पासबुक। डेफिनेशन जब अपने लिखेंगे बताऊंगा। पासबुक क्या है? पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। पासबुक क्या है? एक कॉपी है। किसका अकाउंट? हम लोग कौन है? कस्टमर। किसके? बैंक के। बैंक के। तो पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। ये चाहे तो आप बैंक पे एप्लीकेशन डाल दो, वो पूरा प्रिंट आउट करके भी दे देते हैं। और आजकल किसी के पास टाइम होता है क्या वहाँ पे जाके मंगाने का? नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके फिर मिला लेते हैं। बट
कोई चाहे तो वहां से भी लेकर आता है। पता है आप लोग के पास पूरा एक एक साल का प्रिंट आउट आएगा जब ऑडिट में जाओगे तो, एक एक साल का प्रिंट आउट आएगा। अभी तो आर्टिकलशिप में आप लोग ही करेंगे, जब सीए बन जाएंगे अपने असिस्टेंट से कराओगे, तो असिस्टेंट से वो काम कराएंगे तो आपको तो जानना पड़ेगा ना बेटा, तो आप लोग को पासबुक के बारे में पूरा डिटेल होना पड़ेगा, तभी तो अपने असिस्टेंट से काम कराओगे। पहले तो 3 साल आप ही काम करोगे। सो इस तरह से पासबुक मिलेगा। सो पासबुक का मतलब समझ में आ गया ना, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। ओके, पासबुक में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, दो अमाउंट का घर रहता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और ये बैलेंस अपने आप आ जाता है। तो डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, ये जानना जरूरी है। एकदम 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 रट के रखना है, डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। तो डेबिट क्रेडिट यहां से मैं क्यों दिखाऊं, एसबीआई के घर में अकाउंट बनाने जा रहा हूं। आज हम लोग बन गए एसबीआई के ऑफिसर है। हम लोग किसके ऑफिसर है, एसबीआई के। आज तक हम लोग क्या करते थे, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स के घर में अकाउंटिंग करते थे, आज चलते हैं किसके घर में, एसबीआई। सोचो आप लोग एसबीआई के ऑफिसर हो, जब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने डिपॉजिटेड इन बैंक, प्रेरणा ने डिपॉजिट किया बाई पीटी, पीटी क्या लिखता था उससे कोई मतलब नहीं, 11 से सीखे। बैंक क्या लिखेगा सुनेंगे। सपोज प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने 10,000 रुपीज जमा किया, तो बैंक को तो पैसा मिला ना, बोलो भाई बैंक को क्या मिला, अरे आप ऑफिसर हो ना, ये लो ना 10,000 रुपया आपको मिला ना, बोलो ना। हाँ, तो आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे ना। किसने दिया आपको, प्रेरणा ने, टू पीटी, कैश अकाउंट डेबिट टू पीटी। कितना रुपया, 10,000। तो आप बोलोगे प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, आप हमसे 10,000 पा रहे हो। आप लोग कौन हो, एसबीआई ऑफिसर हो, एसबीआई ऑफिसर। मैंने कितना रुपया आप लोगों को दिया, 10,000। अब बैंक के बाहर में चिल्ला के बोलूंगा, बैंक तेरे पास मेरा 10,000 रुपीज है, नहीं बोल सकता। अरे अभी तो डिपॉजिट स्लिप है, रात को 12 बजे भी आगे एटीएम खुलवा के ले सकता हूं मैं, गूगल पे ऑनलाइन रात को 12 करता हूं, इट्स माई एसेट। तुम्हें तो चैन से सोने नहीं देंगे हम, 3 बजे पैसा चाहिए उधर भी गूगल पे कर देंगे। तो आपके लिए लाइबिलिटीज है, क्या है बेटा, लाइबिलिटीज। हमारे लिए एसेट है, आप हमारा पैसा लेके रखे हो, आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज। बैंक हमें क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है। मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10,000। आप लोग जाते समय और फी दे देना, और जमा कर देंगे, और बढ़ जाएगा। तो बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, बोलो, बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है। देख देख के बोलो बाबा, देख देख के बोलो। अरे बैंक क्रेडिट किया ना, मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया। अभी एक बच्चा ट्यूशन फी दिया और 5,000 डिपॉजिट कर दिया। लोग मान ही नहीं रहे कि बढ़ता है। जब तक लोग दिल से नहीं बोले मैं मांगने नहीं आऊंगा बेटा, अब बोलो। और जमा किया 5,000, क्या होगा, बोलो एंट्री बोलो, कैश टू पीटी। कितना, पीटी को फिर से क्रेडिट किया। अब मेरा बैलेंस कितना है बैंक पे, 15,000। पूरे ठाकुर 15,000। तो बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, बोलो भाई। अरे यही तो आपको बीआरएस में करना है क्या, बैंक हमें क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, पासबुक में क्रेडिट होने से बैलेंस बढ़ता है। मैं बोल रहा हूं उधर से देखो ना, उधर से आवाज ही नहीं है यार। 50 सम करेंगे फिर रोएंगे, बोलो भाई। पासबुक में क्रेडिट होने से बैलेंस बढ़ता है। क्रेडिट बैलेंस आ गया पासबुक में, कितना, 15,000। मैं पैसा पाऊंगा बैंक से, मेरे लिए एसेट है और बैंक के लिए लायबिलिटीज। रात को
3 बजे भी कुछ मेरे को ऑनलाइन पेमेंट करना है, टन से बैंक से ले लेंगे। बैंक नहीं बोलेगा रात को क्यों डिस्टर्ब किया। ओके, तो बैंक क्रेडिट करता है ना पासबुक में, तो हमारा बैलेंस क्या होता है बेटा, बढ़ता है। अब बढ़ गया, कितना रुपया हो गया, 15,000। अब हमने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया टीचर को, चेक इशूड कर दिया टीचर को से 2,000 का, थोड़ा कंजूस हो, कम देता हूं। चेक विड्रॉ कर दिया 2,000 का, तो बैंक पेमेंट कर देगा, बोलो भाई। अब वो टीचर जाके बैंक से पैसा ले गया, विड्रॉ कर लिया, तो बैंक तो मेरे अकाउंट से काटेगा ना, तो बैंक क्या करेगा, पीटी अकाउंट डेबिट, क्या करेगा बेटा, बैंक सोचेगा ये पीटी ले गया, पीटी चेक तो पीटी का ही है ना, तो फिर पीटी के अकाउंट से काटेगा। इस बेटी को मैं चेक दूंगा, तेरे अकाउंट से पैसा कटेगा का, मेरे अकाउंट से कटेगा ना। कि तो शान से बोलती, नहीं सर कैसे मेरे अकाउंट से कटेगा, नहीं बेटी कैसे कटेगा, कटेगा तो आप ऑडिटर बन के जाके टिक कर लेना, तो बैंक दे देगा पैसा, तो पीटी टू कैश। कितना रुपया कट गया हमारे बैंक अकाउंट से, 2,000। अब बोलो ठाकुर तेरे बैंक में कितना रुपया बैलेंस है, 15,000 था, अभी 2,000 कट गया, कितना बैलेंस हो गया, अरे ये तो कम गया, इधर बढ़ गया था, इधर क्या हो गया, कम गया। तो इसी को बोलेंगे बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है, बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है। आप लोग लग रहा हो कि तो रट लिया, क्यों बता रहे हैं बेटा, जितना भी आप गलती करोगे बीआरएस में ना, इसके लिए करोगे, इसके लिए करोगे, और ये गलती नहीं करोगे तो बीआरएस तो आप कभी पलट के देखोगे नहीं, हो ही जाएगा। उसलिए फिर से लास्ट फिर मैं लिखा दूंगा, और फिर अभी दिखाऊंगा रियलिटी कैसा होता है। फिर से बोलना, बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस कमता है, ओ सॉरी टेस्टिंग कमता है, क्रेडिट क्या, हाँ बढ़ता है, ठीक है टेस्टिंग था। बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है, दैट्स इट। अब आप लोग इसको रीड कर सकते हो, ये अब इसको आप लोग रीड कर सकते हो, ये रीड कर सकते हो आराम से। बैंक क्रेडिट किया ना, तो प्रेरणा का बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। अरे कोई गुड़िया ट्यूशन फी दे दिया, और हमारे पास कहां से पैसा आता है, कोई देने वाला तो है नहीं, कोई डोनेशन तो हमें देता है, तो पॉलिटिकल पार्टी को देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। नाम सुने इलेक्ट्रल बॉन्ड का, अभी नहीं सुने हो ना, तो सीए गिरी करोगे तब सुनोगे। चलो आगे, और ये देखो जेरॉक्स वाले को पेमेंट किए, ये जो आपको किताब उताब दिखता है ना, जेरॉक्स वाले को हम लोग पेमेंट करेंगे, तो बैंक हमें क्या करेगा, डेबिट। तो देखो बैंक डेबिट करने से हमार बैलेंस कमता है, कम गया। फिर देखो, फिर जेरॉक्स वाले को पेमेंट किया, फिर बैंक क्या किया, डेबिट। बैंक डेबिट करने से हमार बैलेंस कमता है, वाह कोई बच्चा ट्यूशन फी दिया, थैंक यू बच्चा, तो बैंक क्या कर दिया, क्रेडिट। बैंक क्रेडिट करने से हमार बैलेंस बढ़ता है, इस राम, अरे मनीषा को दिया, मेरी वाइफ को दिया, चल गोरी घर का पैसा घर पे ही है, बट ये जो जिस पे पढ़ते हो ना, इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालकिन मेरी वाइफ है। सी इज टू चार्ज 1 लाख पर मंथ रेंट इस सेंटर का, उसलिए आप लोग ट्यूशन पे टाइम पे दे देना, टाइम पे नहीं देगी ना मेरी वाइफ आएगी ताला लगा देगी, बोलेगा आप रेंट नहीं दिए, हम बोलेंगे मेरे बच्चे नहीं दिए पैसा, तो आप लोग ट्यूशन पे टाइम पे देना, तो बस मेरी वाइफ निकाल देगी, तुम्हें भी और हमें भी, फिर कहाँ पढ़ाएंगे आपको, तो ट्यूशन पे टाइम भी दे देना। अभी उसको इंस्टॉलमेंट में दिए 25,000, तो हम अगर पेमेंट करेंगे तो बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है, बेटा याद हो गया ना, एक दो और का फिर लिखा देंगे। और भूलना मत बेटा, आप लोग कल से देखना, आपको डेबिट क्रेडिट डेबिट फंसा देगा, और हम लोग उसको पहले फंसा के रख लेंगे। ओ वाह वाह, थैंक यू स्टूडेंट, कोई ट्यूशन फी दिया, तो बैंक क्या किया, क्रेडिट। बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, इस राम। किसी को सैलरी दिया,
गूगल पे से। 9032 बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है इस राम। फिर सैलरी दिया किसी को। 11,226 बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है इस राम। फिर सैलरी दिया। धीरे आई नहीं रे पैसा। वो मंथ की स्टार्टिंग में ऐसे हाल होता है यार, 10 टीम मेंबर है, सबको देते देते तो पूरा हाल अकाउंट खत्म हो जाता है। बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है। ओ माय गॉड, फिर सैलरी, फिर सैलरी। ये पता नहीं क्या, ये भी पता नहीं क्या। फिर सैलरी, किसी ने 1 रुपया दिया ट्यूशन फी। टेस्टिंग मतलब वो टेस्टिंग। बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है। नहीं, किसी को देना था 44,500, तो मतलब टेस्ट किया कि सही है कि नहीं। आजकल का जिंदगी तो डैश है ना। ऑनलाइन बुकिंग करते हैं कितने सारे मेरे फ्रेंड्स। रिजॉर्ट वगैरह बुकिंग कर लिए, बैंक डिटेल आ गया, पेमेंट कर दिया, हुआ गया, जाके बोलते कि तो मेरा अकाउंट ही नहीं है। बड़ा फ्रॉड होता है ऑनलाइन पे। शिलोंग में बहुत सारे रिजॉर्ट है ना, वो कोई फेक कोई बना के रख दिया है। कोई इसमें लॉगिन करेगा ना तो उसके पास नंबर चला जाएगा और फोन आ जाएगा कि आप देख रहे थे, बुकिंग कीजिए, पैसा ट्रांसफर कीजिए। और ट्रांसफर करके वो चला गया पार्टी बनाने के लिए। अब बोलता है हमारा बुकिंग है, दिखा नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं। ऐसा होता, उसलिए कोई पेमेंट करते समय भी ना पूछता है एक बार आया क्या, 1 रुपया ज्यादा पैसा मिल गया। बेटा समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। अब इससे तो ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या बेटा? किसका क्रेडिट बैलेंस? हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया हम लोग के लिए? फेवरेबल। क्या हो गया? फेवरेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 2 लिखना। हेडिंग क्या, कुछ हेडिंग लिखा? पासबुक बैंक स्टेटमेंट। इसके अंदर 3 नोट्स आएगा शायद। नोट नंबर 1, पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट। Passbook is a copy of customer's account. Passbook is a copy of customer's account maintained by bank. Passbook is a copy of customer account maintained by bank. Maintained by bank. Point number next. ये आप लोग को 2 एंट्री अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? डिपॉजिटेड इन बैंक बाय प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, तो बैंक क्या लिखेगा? कैश टू पीटी। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में ये दोनों पॉइंट को लिखेंगे। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक। नंबर 1, इसके अंदर 2 पॉइंट होगा। हाँ, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बाय पीटी। बोर्ड पे, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बाय पीटी। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक बाय पीटी। पीटी मतलब प्रेरणा ट्यूटोरियल्स, ₹10,000। तो बैंक क्या लिखा देखो तो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू पीटी। कैश टू पीटी। पीटी को थोड़ा सा हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना। आप लोग को हाइलाइटर भी लाना है क्लास में, कैलकुलेटर भी लाना है। और सबसे अच्छा बात है ना, सीए के एग्ज़ाम में ना रूल कॉपी दिया जाता है। सीए के एग्ज़ाम में रूल कॉपी दिया जाता है, वाइट कॉपी नहीं। तो आप लोग जो वाइट कॉपी यूज़ करते हैं, जब नया कॉपी लेंगे नेक्स्ट वन, रूल कॉपी ले लेना, क्योंकि वो फॉर्मेट वाइट में बनाओगे, एग्ज़ाम में रूल फॉर्मेट में ही आपका समय वेस्ट हो जाएगा। बेटा ऐसा रूल कॉपी दिखा देना, ऐसे सबको दिखा देना बच्चों को। ऐसा कॉपी लेना आप लोग, रूल कॉपी। ओके, एंट्री नंबर 1 लिख लिया। पीटी को क्या किया बैंक ने? क्या किया पीटी को? क्रेडिट। और फिर और एक एंट्री लिख देना बेटा, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक।
तो इसका 2000 तो क्या लिखेंगे इसका एंट्री? बैंक क्या लिखेगा? बैंक क्या लिखेगा? PT टू कैश, PT टू कैश। ठीक है ना? तो अब यहां से जो ऑब्जर्वेशन निकला है पॉइंट नंबर 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3, इफ बैंक credits our account, क्रेडिट करता our account, if bank credits our account is equal to bank balance increases, if bank credits our account is equal to bank balance increases। ठीक है, फिर इधर लिखना डेबिट, if bank debits our account, बैंक इसी पॉइंट 3 पे, if bank debits our account is equal to बैंक बैलेंस डिक्रीजेज। हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। अभी आप लोग बिगिनर्स हो तो अभी के लिए, आगे तो याद ही रहेगा। हाइलाइटर से हाईलाइट करना है, क्या बोलना है? बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है। डन? इसको कभी नहीं भूलना है, नहीं तो BRS कैसे होगा? अब बोलो बेटा, बैंक क्रेडिट किया तो बैलेंस बढ़ गया ना, तो क्रेडिट बैलेंस कैश बुक फेवरेबल, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल। नोट नंबर लास्ट, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, नोट नंबर 4 होगा क्या? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक इज इक्वल टू फेवरेबल, और फिर उसी के नीचे डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल। हाइलाइटर से हाईलाइट करना, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट। नोट नंबर लास्ट लिख रहे थे, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, सॉरी पासबुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक इज इक्वल टू फेवरेबल, ऊपर कैश बुक लिख दिया था क्या? नहीं, ठीक करो, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, कैश बुक तो हम लोग नोट 1 में लिख लिए थे ना बेटा। क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल और डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल। सो फाइनली जो आपको ध्यान रखना है, देखना, कैश बुक पासबुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस को क्या बोलेंगे? फेवरेबल। कभी नहीं भूलना है बेटा, बहुत आराम पाओगे। और कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, इसको क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। ठीक है, और पासबुक में क्रेडिट होने से बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज, और पासबुक में डेबिट होने से बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ये चारों पॉइंट के बिना आप लोग BRS आराम से नहीं कर पाओगे। इसलिए ये अभी तक जो पढ़े उसको समराइज करके एक ऐसे ही बॉक्स में लिख के रख दीजिए, और होली आने वाला है, थोड़ा सा रंग छिड़क दीजिएगा, रंगीन बना के रखिएगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू फेवरेबल, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट इज इक्वल टू फेवरेबल, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल, और पासबुक में क्रेडिट होने से बैलेंस इंक्रीजेज।
पासबुक में डेबिट होने से बैलेंस डिक्रीजेज, ये तो हम लोग पढ़े थे, समराइज कर दिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा। कैश बुक पहला पढ़े थे, कैश बुक का कौन सा कॉलम चाहिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को? बैंक कॉलम। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट। पासबुक में उल्टा हो जाता है और पासबुक में क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, डेबिट करने से कम। डन। अब इसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज देखेंगे हम लोग और उसको अच्छी तरह से करने के बाद अब आपका बीआरएस क्या होता है मैं आपको बता सकूंगा पॉइंट 3 पे। ये पासबुक का काम खत्म। अब आप लोग ट्यूशन फी दोगे, उसको डाउनलोड करेंगे, फिर आपके जूनियर बैच को उसी से सिखाएंगे आगे। तो ये देखिए एमसीक्यूज इंटर और फाइनल पे तो पूरा हर एक सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यूज है विदाउट नेगेटिव मार्किंग। इंटर और फाइनल पे एवरी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स एमसीक्यू। फाउंडेशन के लिए अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया, बस अभी हम लोग जून का एग्जाम का वेट कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर तक तो एमसीक्यूज नहीं आता था, ट्रू फॉल्स आता था 12 मार्क्स का। इस बार क्या होगा पता नहीं, क्लेरिफिकेशन कुछ भी नहीं इंस्टीट्यूट का, तो शायद एमसीक्यूज नहीं आए अकाउंट्स में। फिर भी हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे क्योंकि आपके स्टडी मेट पे दिया है। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग को बुक निकालना है, अपना बुक पेज नंबर 2। और सुनेंगे, बुक पे हम लोग मार्क नहीं करेंगे क्योंकि रिवीजन में आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए देखिए तो कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एमसीक्यूज में, 24 क्वेश्चंस है ना। तो अपने कॉपी में सीरियली 1 2 3 4 नंबरिंग डाल दीजिए। सी ऑप्शन ABCD हम लोग क्वेश्चन पढ़ के डालेंगे। अपने कॉपी में आएंगे आप लोग, कॉपी में आके लिखेंगे पेज नंबर 2, प्रेरणा मैट का पेज नंबर 2 है ये। और एमसीक्यूज का ओनली सीरियल नंबर एक ही पेज में डाल दीजिए, 1 से 24 नंबर्स, और सिर्फ ऑप्शन से लिखना है, उसका डिटेल्स नहीं चाहिए। ट्वेंटी 24 नंबरिंग करके रख दीजिए। बुक में मार्क नहीं करना है क्योंकि रिवीजन में आप लोग फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, पहले आंसर ही दिखेगा। और एमसीक्यूज तो आपके अभी एग्जाम के लिए डिसाइड नहीं किया गया है, बट इसके नीचे तगड़ा टॉपिक है ट्रू फॉल्स। अभी ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ना है, ट्रू फॉल्स हम लोग कल से कर पाएंगे। ये 12 मार्क्स का पक्का रहता ही है एग्जाम पे, 6 क्वेश्चंस 12 मार्क्स। तो हर एक चैप्टर में भर भर के एमसीक्यूज रखा है और एमसीक्यूज के रीजंस भी लिखने होते हैं। मेरा एवरी टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी रहेगा। मैं सब प्रैक्टिस कराऊंगा, इंस्टीट्यूट को जो देने मन है वो देते रहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, अभी तक जो पढ़े उसके बेसिस पे। यस, क्वेश्चन नंबर 4 देखना एकदम आराम से। डेबिट बैलेंस पासबुक क्या होता है? डेबिट बैलेंस पासबुक क्या पढ़े थे? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल, डेबिट बैलेंस पासबुक अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट माइनस। कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया जाए? 4 का बी। ठीक है, आप ऑप्शन बी लिख दीजिए, डिटेल नहीं चाहिए। क्लियर? कॉपी में सिर्फ बी लिख दीजिए, डिटेल नहीं चाहिए। डन। एमसीक्यूज में आपको वहां भी OMR CT मिलेगा, सिर्फ गोल 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 करना है, डिटेल्स लिखना नहीं होता। नेक्स्ट 5, पासबुक इज क्या था बेटा नोट नंबर 2 में? पासबुक इज अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। तो कौन सा है देखो तो, कॉपी ऑफ
अ कॉपी ऑफ फर्म्स लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ फर्म्स मतलब वही प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का लेजर अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। डन। मैं बोला था ना ओवरड्राफ्ट बेटा आप लोग को नहीं देंगे। ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट पे नॉर्मली होता है, बिजनेस को दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर 6, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल इन करंट अकाउंट। 6 का क्या ऑप्शन? बी। नाउ फिर से आ गया क्वेश्चन 7, बैंक बैलेंस ट्रीटेड एज प्लस डिपॉजिट। कब हम लोग प्लस या डिपॉजिट मानते हैं? बोलो बेटा। डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस। उधर से आवाज ना आई, बोलो भाई। पॉजिटिव बैलेंस कब होता है? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, पॉजिटिव। तो कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी राइट है। तो क्या टिक मार्क कर दिया जाए कंप्यूटर महाराज? सी। भाई लोग उधर पीछे बैठे भाई लोग, कनेक्शन मिल रहा है? ओके। उधर बैठे भाई लोग, ओके। और आ गया 10, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस। अनफेवरेबल कब होता है बेटा? अनफेवरेबल क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, अनफेवरेबल। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन बी। पक्का लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। थर्ड बेंच सिस्टर प्रॉब्लम हो रहा है आपको? थर्ड बेंच एनी प्रॉब्लम टू यू? पक्का? स्माइल देते रहो बेटी, पढ़ते रहो। यस। अभी तक जो मैंने आप लोग को सिखाया था, इसमें एक एडवांस क्वेश्चन आया था बेटा। बैंक के घर में थोड़ा सा अकाउंटिंग सिखाया था ना, बैंक के घर में भी एंट्री सिखाया था ना पॉइंट 2 में। जब प्रेरणा ने जमा किया तो प्रेरणा को बैंक ने क्या किया? क्रेडिट। और प्रेरणा पैसा निकाला तो बैंक क्या किया? डेबिट। जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक क्रेडिट करता है, जब पैसा निकालते हैं बैंक डेबिट करता है। पक्का? तो ये एक एडवांस क्वेश्चन। व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब प्रेरणा ने बैंक से पैसा निकाला, बैंक क्या किया प्रेरणा को? डेबिटेड। बैंक क्या डेबिट कस्टमर को। इज इट ओके? इस एमसीक्यूज में स्टार मार्क कर देना। इस एमसीक्यूज को ट्रू फॉल्स बना के दे देगा। बैंक क्रेडिट करता है, ऐसे कुछ बोल ही देगा। और उनको पता है कि इन छोटे छोटे बच्चों को बैंक के घर में अकाउंटिंग ज्यादा नहीं आता है, पूछ ही लेगा उनको पता नहीं कि उन्होंने आरजी के पास आया, आरजी उनको बीआरएस के पहले बैंक के घर में एंट्री सिखा के आया और बार बार बैंक दिखा के आया। आरजी के बैंक में उतना बैलेंस नहीं है, फिर भी सरवाया नहीं, दिखा दिया देखो बच्चों हमारा बैलेंस नहीं है, फिर भी डेबिट क्रेडिट तो देख लो। दिस इज डन। नाउ वी आर डन विद द फाउंडेशन जिसके बेसिस पे बीआरएस बनता है। नोट नंबर 3 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर चैप्टर। नोट नंबर 3। भाई लोग सब ठीक ठाक? ऑल वेल? इधर गुड़िया लोग ठीक ठाक? ऑल वेल? लास्ट बेंच कंफर्टेबल? तो अभी तक 2 पॉइंट ही पढ़े हम लोग, एक कैश बुक देखे और एक पासबुक, और वहां से एक छोटा सा टेबल बना लिए। क्या टेबल बनाया है बेटा? कैश बुक मतलब क्या समझेंगे हमारे छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। दूसरा क्या बोले? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट। बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, डेबिट करने से बैलेंस कमता है। यस डन। बोलना नहीं। अब हम लोग बीआरएस बनाते हैं। पॉइंट नंबर 3। वैसा थ्योरी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे व्हाट इज बीआरएस एंड ऑल, करेंगे आएगा भी तो डायरेक्टली लिख देंगे। सुनो बेटा, ये कैश बुक मतलब बैंक कॉलम,
जो नहीं बोल रहा है ना बेटा बैंक कॉलम, आप लोग को ना पेपर ना उठा के बाहर फेंकेगा, देखना। आप लोग कैश बुक के साथ बैंक कॉलम बोलना, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे बोलेंगे, रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या कहा? नहीं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। और जो अच्छा से नहीं बोल रहे ना वो बोलेगा सर कैश बुक में लिख दिया। और जो बोल रहा है बोलेगा सर कैश बुक में नहीं लिखा। फील द डिफरेंस। रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। हमार कैश बुक में कैश कॉलम आता है क्या? कौन आता है? बैंक कॉलम। कैश कॉलम में लिखा तो नहीं लिखा, कैश बुक में नहीं लिखा। हमार कैश बुक में कौन कॉलम आता है? बैंक। तो जो बच्चा नहीं बोल रहा है वो लोग सम्स में फंसने वाला है। फिर मैं फिर से समझाऊंगा, बोलेगा देख लो बेटा, उसलिए अभी से सुधर जाओ। कैश बुक मतलब कैश बुक ऐसे लिखे रहेगा रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, तो हमारे प्यारे प्यारे के बच्चे क्या बोलेंगे? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या? जो मेरे साथ कैश बुक का बैंक कॉलम बोलता है वो तो बच जाएगा। मेरे आस पड़ोस वाले लोग, इधर दूर वाले लोग तो बोल ही नहीं रहे। क्या बोल रहे हो? बोलो क्या बोल रहे हो? कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम। वो दूर वाले भी बोल रहे हैं। इधर भाई लोग थोड़ा डैश है, बोलते ही नहीं, बोलते कि नहीं हम पहले ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर समझेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बोल दो ना भाई, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कभी भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा रिकॉर्डेड, एकदम प्यार से लिखा रहेगा रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा वो तो बोल देगा कैश बुक में लिखा है, और जो बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस पता है वो बोलेगा नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर इस तरह से ना टफ हो जाएगा। बिकॉज वंस विल स्टार्ट सम ना, एक भी नया पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है। इम्पॉसिबल। मोर देन 20 ईयर से यही कर रहा हूं, और ना एग्जामिनेशन हॉल में नया पॉइंट मिलने वाला है, ना तो प्रेरणा के बुक में एक भी नया पॉइंट मिलेगा जब मैं स्टार्ट करूंगा, और ना तो पेपर में। बिकॉज दुनिया में जितना भी कुछ होता है सब मैं कॉपी में पहले ही लिखा दूंगा। और जिस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं ना बेटा, आप भी रिपीट करना। सो कैश बुक मतलब कैश। या हम लोग 11-12 में सम्स करते थे, फंसते थे, टीचर से पूछते थे। अकाउंट्स में सम्स में फंसना ही नहीं है। हाँ, फंसोगे तब जब आप कैश बुक का कैश कॉलम लिखा है और फिर भी बैंक समझ लोगे तो फंसोगे। कैश बुक में डेबिट लिखा है, आप क्रेडिट समझ लोगे, आप गलती करोगे तो फंसोगे। नया पॉइंट्स नहीं आने वाला, और ये फंसाने वाला है। यस, कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। इसे मैच कराने के लिए क्या बनाते हैं बेटा? स्टेटमेंट। नो, स्टेटमेंट। उसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? BRS. So BRS is a statement which is prepared to reconcile the balance between बैंक column of cash book and passbook. सर BRS कब बनाते हैं? BRS can be prepared at any date. कोई भी तारीख को BRS बना सकते हो। कोई इसका पंडित जी से दिन नहीं दिखाना होता है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी एक दिन तो जरूर देखते हैं, 31 मार्च 24। साल भर BRS बनाओ चाहे ना बनाओ, बैंक पे ट्रांजेक्शन्स कम है तो मत बनाओ, बट साल के लास्ट में ये जो हमारे नन्हे मुन्ने फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे ऑडिट में, तो वो BRS बनाएंगे ही बनाएंगे। सो BRS का कोई डेट नहीं होता है, बट एक डेट आप जैसे CA के लिए होता है वो एंड ऑफ द ईयर, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बैंक के साथ कैसे ट्रांजेक्शन है। बहुत ट्रांजेक्शन है तो वीकली बना लो, मंथली बना लो, 15 दिन में बना लो, 20 डेज में बना लो, जब आपको टाइम मिलता है बोला संडे को बना लो। कोई डेट नहीं होता है। एट एनी टाइम यू कैन प्रिपेयर BRS, बट इन योर प्रोफेशन अपने क्लाइंट के लिए 31 मार्च अकाउंट फाइनल करने से पहले आप BRS बनाओगे, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट दिया, बैंक चार्ज दिया, ये सब PL में आता है। वो BRS नहीं बनाने से पता ही नहीं चलता है। कोई कस्टमर ने चेक दिया, डिसऑनर्ड हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो सब BRS बनाने से पता चलता है। सो BRS कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज प्रिपेयर BRS एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो आपके क्लाइंट्स बहुत सारे रहेंगे। देखो बेटा, फिर मैं लास्ट बता रहा हूँ, रोज बताऊंगा, ये जो आप पढ़ाई करने आए हो अकाउंट्स का और लॉ का, वो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल तक सीमित नहीं है।
ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, यही बात आपका चैम्बर रहेगा, बहुत अच्छा चेयर रहेगा, ऐसा वाला नहीं, एकदम चालिया चैम्बर रहेगा और सामने मेरी तरह क्लाइंट बैठा रहेगा। यू जस्ट थिंक ऑफ कि आपको अपने क्लाइंट को बताना है, समझा क्या? आप ऐसे सीख रहे हो, इसलिए मैं एक ही बात को बार बार बता रहा हूं कि आप जब अपने ऑफिस में बैठो ना, तब तक याद रहे कि आरजी ने सिखाया था। तो वो एक्साइटमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे में तो वो है ही, आप गुवाहाटी में कहीं भी चले जाओ, 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ से पढ़ा? रमेश सर, आरजी, प्रेरणा। 80% चार्टर्ड अकाउंट लास्ट 20 ईयर्स में इज फ्रॉम प्रेरणा। वेर एवर यू गो, ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल सीए, उनको इधर से ऐसे ही पढ़ाया गया। तो आप लोग ना ये सब बात को ध्यान रखना। फिर आप बीआरएस कब बनाना होता है, कभी भी बनाना होता है, कैसे डिसाइड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स है तो थोड़ा घपला वपला ज़्यादा हो सकता है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली बना लो। और बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम बना लेंगे साल के लास्ट में। So what is BRS? BRS is a statement which is prepared to reconcile the difference in balance as per bank column of cash book and passbook on a particular date. On a particular day, किसी एक दिन, आज 17th है, आज मैं बना दूं, आज BRS बन गया। किसी को अभी तो मार्च ही चल रहा है ना, अरे भाई आ रहा वो सुनहरा दिन, अरे वो दिन 31 मार्च, वो तो सारा इंडिया बनाएगा BRS। बस यही डेफिनेशन। नोट नंबर 4, यहां से हम लोग BRS शुरू किए। नोट नंबर 3 होगा, कौन बोला 4? मेरे को तो नंबरिंग याद नहीं, मेरी बेटी बोलेगी। 3, BRS is a statement, BRS is a statement which is prepared to reconcile the difference in balance as per bank column of cash book and passbook on a particular date, या इसमें 3-4 छोटे छोटे पॉइंट है, हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। BRS इज अ स्टेटमेंट, अंडरलाइन करेंगे। BRS स्टेटमेंट वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। BRS इज नॉट अकाउंटिंग। कभी कभी आप लोग के पास ऐसा एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अरे अब अकाउंटिंग कर रहे हैं, अरे ना बाबा, BRS एक ऐसा कागज पे बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें पता कर देते कि भैया ये बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया, और ये अकाउंटिंग नहीं है, ये मेरा और बैंक पे डिफरेंस आया, यहां पे नोट डाउन कर लेते हैं। और नोट डाउन करने के बाद, ओ हमने गलती किया, हम ठीक कर लेंगे, ओ बैंक ने गलती किया तो बैंक ठीक कर लेगा, तो ये डिफरेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर डिफरेंस नहीं रहेगा तो ये कागज का जरूरत ही नहीं है। फिर वो फिर अगर बारिश का मौसम आएगा, इधर नाव बना के, नाव चा 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 होते थे बचपन में, नाव बना के डाल देते थे, बस उधर चले जाता था। सो BRS अकाउंटिंग नहीं है। BRS इज नॉट एन अकाउंटिंग, BRS इज जस्ट अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक। बैंक नहीं बनाता है, बैंक वाले को इतना फिक्र नहीं है, हमारा पैसा बैंक पे, हमको टेंशन है ना, बैंक को क्या टेंशन है। सो बैंक वाले चैन से सोते हैं, हमें ही तकलीफ है। सो BRS इज नॉट अकाउंटिंग। बार बार कभी कुछ ऐसा बात करेंगे ना, आपको फील होगा, आपके अंदर क्वेश्चन आएगा, सर ये तो उसको ठीक करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ आएगा, तो बार बार इस बात को एक ही पॉइंट समझाएगा, इट्स नॉट अ अकाउंटिंग। उसको कोई एंट्री वगैरह नहीं करना है, उसको हमें स्टेटमेंट बना के, जो मेरा गलती मैं ठीक करूं, जो तेरा गलती आप बैंक को तू ठीक कर, उसके बाद इसका काम है नहीं है। फिर बारिश होगा, नाव बनाकर चला गया, कागज नहीं, खत्म। सो नोट नंबर नेक्स्ट। सो BRS इज जस्ट स्टेटमेंट। नोट नंबर कौन सा होगा? 4, नोट बढ़ते जाएगा। BRS is just a statement
which is prepared by customer of bank. BRS is just a statement. BRS is just a statement which is prepared by customers of bank, like प्रेरणा tutorials. ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप. इट इज नॉट एन अकाउंटिंग, इसी में इट इज नॉट एन अकाउंटिंग. BRS एक अकाउंटिंग नहीं है. कभी भी आपके मन पे कुछ एक खतरनाक वाला डाउट आएगा कि इसका एंट्री हम क्यों करें, बैंक करेगा, तो बोला अरे ये हम एंट्री थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो डिफरेंस है बता रहे. फिर उसको चिट्ठी लिखेगा ना ईमेल में डैश डैश को कुछ सुना के क्या आपने क्यों काट दिया वगैरह वगैरह. कभी बैंक ने गलती से मेरा अकाउंट काट लिया, स्टेटमेंट में लिखेंगे, तुम बोलेगा हम लोग क्यों कम करें. अरे बाबा हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, हम तो पता करें क्या डिफरेंस है. फिर उसको चिट्ठी लिखेंगे ना, किसको, बैंक को, तो बैंक ठीक कर देगा. उस समय बहुत जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, बहुत डेप्थ में घुस गया, वो बोलेगा हम क्यों कम करें. आएगा क्वेश्चन, आई नो इट, क्योंकि 96 वाले को मैंने पढ़ाया, ऑल इंडिया रैंक को भी मैंने पढ़ाया. तो फिर उस समय यही मंत्र काम है, अरे ये अकाउंटिंग थोड़े ना, ये तो स्टेटमेंट नाव बना के फेंक देंगे, बस पता कर लिया. ठीक है, ठीक है, ओके. विच इज स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल द डिफरेंस. समझ में आ गया. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को हाईलाइटर से हाईलाइट करो. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक था ना, नोट नंबर 3 चल रहा था ना, नोट नंबर 3 में बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, एंड उसके बाद क्या था बेटा, पासबुक को भी हाईलाइट करो. ओके, तो व्हाट इज बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक नोट 1 में सिखा दिया था. व्हाट इज पासबुक नोट 2 में सिखा दिया. ऑन ए पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट को अंडरलाइन करो. ये 4 पॉइंट है, इसमें कीवर्ड्स है. तो ऑन ए पर्टिकुलर डेट, व्हाट इज पर्टिकुलर डेट. BRS कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम, बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कंपल्सरी ऑफ BRS इज प्रिपेयर्ड. तो उसका कोई डेट वेट नहीं रहता है. ओके, सो अब इस पे हम लोग के पास क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे. देखो, MCQs आते हैं पहले, फिर से आप लोग आएंगे. बस छुट्टी आज, और कल हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्यों आता है. 14-15 रीजंस हैं. 2 घंटा में आपको डिफरेंस समझाया जाएगा, और फिर उसके बाद BRS शुरू करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा. अकाउंट्स के 5 क्लास मिलेंगे पर वीक, 5 क्लासेस. सब शेड्यूल वगैरह आपके ग्रुप में आ जाएगा धीरे धीरे. मैथ्स के 5 क्लासेस, इकोनॉमिक्स और लॉ के 4-4 क्लासेस, होलसेल में क्लासेस आपको लिए हम लोगों ने रखा है. यस, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी कोई एक्साइटमेंट के साथ. BRS इज क्या है. ऑप्शन बोलो, ऑप्शन. थर्ड बेंच से ऑप्शन नहीं आता है गुड़िया लोग, थर्ड बेंच से ऑप्शन नहीं आता है. हाँ, बी न डी. BRS क्या है. स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, न स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक. BRS क्या है. स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर ऑफ बैंक. वेरी वेरी गुड. ठीक है भाई लोग, भाई लोग ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. BRS इज व्हाट. लेजर है, न कैश बुक है, न स्टेटमेंट है. ऑप्शन. A statement separately prepared to find the causes of difference between bank column of cash book and passbook. A BRS is prepared by, कौन BRS बनाता है. BRS is prepared by customer of bank. ये देखो क्वेश्चन नंबर 8. BRS is prepared to know the causes for difference between, क्या चीज का डिफरेंस. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. कौन सा ऑप्शन. ऑप्शन बॉम्बे. बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक. कौन सा ऑप्शन राइट है. बी. BRS is prepared with the help of. BRS बनाने के लिए 2 ही चीज तो चाहिए. एक तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, पासबुक. देखो तो कौन सा है. ऑप्शन ए. क्लियर. यस.
नोट नंबर कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? आज खत्म करेंगे क्लास यहीं पे 4। क्या मैंने ये लिखाया था BRS इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर और बैंक? कहाँ लिखाया था? 4 में है? 4 में। और नोट नंबर लास्ट यही था क्या? ओके। और BRS इज जस्ट ए स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट। ठीक है, तो ये कौन सा नोट पे था? 4। एक साथ साथ में था ना? ओके। सो अब जो मेन मुद्दा है कि सर ये डिफरेंस क्यों आता है? आप सोचो, आपने बैंक पे जमा किया, आपने कैश बुक में लिखा, हाँ, और हम लोग बैंक ऑफिसर हैं, हम लोग भी तो बैंक पे लिख दिया। तो सर जो ट्रांजेक्शन्स का आपने अपने घर पे लिखा, हम लोग बैंक के ऑफिसर भी लिख गया, तो डिफरेंस क्यों आता है? ना बेटा, ना तो मेरा कोई गलती है ना आपका गलती है। मैं भी अपनी जगह सही लिखता हूँ, आप भी अपनी जगह सही लिखते हो, बट फिर भी ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन मिस्टेक्स भी तो हो सकता है। एरर, मैंने डिपॉजिट की जगह पेमेंट लिख दिया, या 1000 रुपीज़ जमा किया था, एक जीरो को लड्डू समझ के खा गया, 100 लिख दिया, 200 लिख दिया। इंसान ही तो है ना। जैसे अभी नोट लिखवाते समय मैं पासबुक का नोट लिखा रहा था तो गलती से कैश बुक का बोल दिया था ना? तो वो ऐसा थोड़ा ना कि हमें पता नहीं, पता तो है ही ना, तो फिर गलती तो हो ही जाता है, इंसान ही तो है ना, भगवान ही गलती कर दिए यार, तो हम लोग का है, तो गलती हो सकता है। तो ब्रॉडली रीजंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जितने भी डिफरेंसेस आने के रीजंस है, 3 रीजंस, उसको अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो एकदम आपका मस्ती हो गया। BRS 10 मार्क्स के लिए आप लोग ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। इसलिए कल का क्लास कोई भी मिस मत करना, सभी बच्चे आना। तो आज का सुहाना सफर यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, पढ़ा के बहुत मजा लगा। भाई लोग थोड़ा और चिल्लाना, मेजोरिटी में आप लोग ज्यादा है बट साउंड इधर से आ रहा है। भैया हम लोग कभी CA बनना है कि नहीं? हाँ, तो बनना है तो भैया चिल्लाएंगे तभी तो भैया सुनेगी। सो कोई डाउट है तो बेटा मैं यहाँ पे बैठूंगा 15 मिनट, आप लोग अपना डाउट लेकर आएंगे। एक एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा का डाउट मैं इंडिविजुअली यहाँ चेयर लगाऊंगा और डील करूंगा। चलो आओ, डाउट लेके आओ। हाँ बेटा पढ़ ली, अब डाउट पूछो।